हेलो फ्रेंड्स, शुरू में हमें एक बहुत ही भयानक कमरा दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें एक लड़का और एक लड़की दोनों को बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो दोनों दर्द से कर्रा रहे थे। किसी तरह से वो लड़की अपने आप को छुड़ा लेती है और वो लड़का कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और वो लड़की ऐसा सुनकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और उसके पीछे भी वो भयानक आदमी जो तेज़ हथियार लिए हुए था उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी वो लड़की देखती है कि आगे जाने का रास्ता नहीं है और फिर वो लड़की प्रण लेती है कि मैं यहाँ से ही कूद जाऊँगी अगर तुमने मुझे कुछ किया तो। वो खतरनाक दरिंदा कहता है ठीक है कूद जाओ और वो तभी वहाँ से कूद जाती है। उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि दो कपल जो वहाँ पर गाड़ी रोक कर घूमने के लिए उसी जंगल में आए हुए होते हैं और उस गार्ड से मिलते हैं। तो वो गार्ड उन्हें बताता है कि इस जंगल में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारे जानवर हैं तो कृपया संभल कर रहना। वो उन्हें बताता है कि इस जगह पर आप मत जाना, वहाँ पर काफ़ी खतरा है। और वो फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें ये भी कहता है कि यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बट ज़्यादा अंदर तक मत जाना क्योंकि ज़्यादा अंदर जंगल के अंदर आपको खतरा हो सकता है। तभी वो कपल वहाँ पर मैप देख रहा होता है और तभी वहाँ उन्हें एक लेडीज़ मिलती है। वो लेडी ईडा होती है। ईडा उन्हें कहती है कि आप इस जंगल में पहली बार आए हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हम पहली बार आए हैं। तो ईडा उन्हें कहती है ये जंगल बहुत ही सुंदर है और आप लोगों को टिम्बर फॉल पर ज़रूर जाना चाहिए। तो इस पर वो कपल कहता है थैंक यू, हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और वो कपल फिर ये सब बोलकर आगे जाने के बाद एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ हंटर आ जाते हैं। वो हंटर उन्हें परेशान करने लगते हैं और उनके कपड़ों को भी सूंघने लगते हैं। तभी वो लड़का कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वो हंटर उसे दारू ऑफर करता है और उसे कहता है ये पी लो। वो लड़का उस दारू को पी लेता है और वो हंटर तभी कहता है तुम्हें यह दारू अब खरीदनी पड़ेगी। तो वह लड़का कहता है नहीं मैं ये शराब नहीं खरीदूंगा। और वो लड़का अपने बैग से पिस्तौल निकालने के लिए जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम ये पिस्तौल क्यों लेके आए। और वो काफ़ी गुस्सा भी होती है और कहती है कि प्लीज़ पिस्तौल का यूज़ मत करो नहीं तो यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। तभी वो लड़का कहता है ठीक है ये पैसे लो और ये शराब मैं ख़रीद लूँगा। तभी वो हंटर वो पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का और लड़की भी वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वो लड़की काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर गन नहीं लानी चाहिए थी तो तुम प्लीज़ इस गन को यहाँ से फेंक दो। तो लड़का कहता नहीं मैं ये गन नहीं फेंकूँगा, अगर ये मैंने गन फेंक दी तो ये गलत हाथों में लग सकती है और किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस पर लड़की कहती है गोलियां फेंक दो। तो लड़का वहाँ पर गोलियां फेंक देता है और उन्हें वही ऑफिसर मिलता है जो उन्हें दफ्तर में मिला था। और वो ऑफिसर उन्हें कहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लड़का कहता है नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफिसर कहता है तुम यहाँ पे टेंट कहाँ लगा रहे हो। तो लड़का कहता है देखते हैं। तो वो ऑफिसर कहता है तुम्हें उस जगह पर टेंट लगाना चाहिए। तो लड़का और लड़की वहाँ पर टेंट लगाते हैं और रात को वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़का कहता है नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है शादी करने के लिए। तो वो लड़का और लड़की रात को वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं और वो लड़की कहती है कि ये दिन मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम अगले पल देखते हैं कि वो लड़की सुबह उठकर कुछ आवाज़ सुनती है और वो उठने के बाद बाहर टेंट से जाती है और नदी के किनारे नदी में नहाने लगती है। तब जब वो वापस आती है तो पीछे से एक भयानक आदमी आता है और उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे उठा कर ले जाता है। तभी वो लड़का उसे ढूंढता ढूंढता जंगल में जाता है और उसी नदी पर पहुंचता है जहां उसे उसका लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को लेकर वो लड़का उसको ढूंढता ही रहता है। तभी उसे वो हंटर दिखते हैं। उनमें से एक के हाथ में उसका टावल होता है और वो लड़का उन पर हमला कर देता है। तभी वो लड़का कहता है नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया है, ये टावल तो मुझे उस जंगल से मिला है। और ये कहकर वो लड़का आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो हंटर पीछे से उस पर फिर अपने चाकू से हमला करने लगता है और तभी वो लड़का अपनी बंदूक से दोबारा उसको घायल करके वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। वो लड़का काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते वहीं कैंप पर आता है लेकिन उसे उस लड़की सैरल का कोई भी पता नहीं लगता और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में आ जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी उसे वही लेडी ईडा वहाँ पर दिखाई देती है और उसे कहती है फ़िक्र मत करो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगी। और तभी वो बेहोश हो जाता है।
जब वह आदमी उठता है तो देखता है कि वह किसी घर में है और वो किसी और का घर नहीं बल्कि ईडा का घर होता है। ईडा उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारा घाव अब ठीक है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ईडा उसे असली नाम माइकल से बुलाती है, लेकिन माइक ने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। तो वो लड़का कहता है इसने शायद मेरी आईडी चुरा ली। तभी वो हंटर भी उनका पीछा करते करते वहाँ ढूंढने आते हैं, लेकिन ईडा उन्हें मना कर देती है कि यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं आया है। इस पर वो हंटर वहाँ से चला जाता है और माइक को उस लेडीज़ पर शक होने लगता है। माइक को बहुत ही बुरा लगता है और उसे वह गुस्सा भी होता है। तभी ईडा उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि तुम लोगों ने इस जंगल को श्रापित कर दिया है, तुम लोगों को शादी से पहले यहाँ पर इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती है और इसकी सज़ा तुम दोनों को ज़रूर मिलेगी। ईडा यह कहकर उस लड़के को काफ़ी डरा देती है और तभी वो लड़का भी ईडा की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और ईडा उसे ये भी कहती है कि अब तुम दोनों को इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और इस प्रायश्चित के लिए तुम दोनों को यहाँ पर हमारे कहा मानना होगा। तभी ईडा और उस माइक के बीच झगड़ा हो जाता है। माइक उस पर हमला कर कर ईडा को बेहोश कर देता है और फ़ोन कॉल करने लगता है और वो देखता है कि फ़ोन कॉल तो ख़राब था और वो फ़ोन किसी को लग नहीं रहा था। तभी माइक एक बेसमेंट में जाता है जहां उसे काफ़ी अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती है और तभी उसे वहां पर वो लड़की भी मिल जाती है जिसके साथ वो आया था। वो उस लड़की को लेकर बाहर भागने लगता है। तभी वो भयानक शक्ल वाला लड़का डेकन भी वहां पर आ जाता है और उनसे झगड़ा करने लगता है। उस पर हमला करके वो माइक को घायल कर देता है और तभी हम देखते हैं कि माइक और डेकन के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। इस पर वह लड़की वहाँ से भाग जाती है और उसी ऑफिसर से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर और कोई नहीं होता बल्कि ईडा का घरवाला होता है और वो दोनों उनको पकड़कर उस बेसमेंट में दोबारा ले जाते हैं और उनको बांध देते हैं। और तभी वहाँ पर ईडा आती है और कहती है तुमने जंगल को श्रापित कर दिया है, इस जंगल को आप श्राप से मुक्त करने के लिए तुम दोनों को इंटीमेट होना पड़ेगा और जो बच्चा तुम्हें होगा वो बच्चा तुम्हें हमें देना पड़ेगा। इस पर माइक कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और ईडा उसे कहती है तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। ईडा यह कहकर उन लोगों से कहती है कि तुम्हें इंटीमेट होना पड़ेगा और वो उस लड़की को एक चाय पिला देती है, जिसके बाद वह लड़की चाय पीकर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उस लड़की को कुछ भी पता नहीं होता कि वह कहाँ पर है और ईडा उसे उठाकर एक बेड पर लेटा देती है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला उस लड़के को कहता है कि तुम्हें इंटीमेट होना पड़ेगा, लेकिन माइक मना कर देता है। माइक के मना करने पर वह उसे घायल कर देता है और उसके हाथ पर बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिससे उसके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। और वो ऑफिसर कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों यहाँ से जा नहीं पाओगे। तभी वे दोनों ईडा और वो पुलिस ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि अब हमारा स्पिरिचुअल पूरा हो जाएगा। किसी तरह माइक वहाँ से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वही भयानक शक्ल वाला आदमी आ जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। माइक बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद हाँ भर देता है कि हाँ मैं ये स्पिरिचुअल करूँगा और वो भयानक शक्ल वाला आदमी उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है, जिससे उसकी कमर काफ़ी जल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि वही हंटर लड़का उस पुलिस वाले को कहता है कि आपने उन दोनों कपल्स को यहाँ पर देखा है? तो पुलिस वाला कहता नहीं मैंने उनको नहीं देखा। तो वो लड़का काफ़ी हैरान होता है और उस पुलिस वाले पर शक करने लगता है। वो हंटर कहता है कि शायद आपने उन्हें कहीं तो देखा होगा, लेकिन वो मना कर देता है। तभी माइक वहाँ पर काफ़ी टॉर्चर होने के बाद कहता है कि मैं अब ये सब करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ हमें जाने दो। और माइक इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका जो बड़ा पुलिस ऑफिसर है वो उन दोनों के मिसिंग होने की रिपोर्ट देखता है और अपने एक ऑफिसर लड़की को कहता है कि जाओ तुम पता करके आओ कि वो लोग कहाँ हैं। तभी वो लड़की जंगल में जाती है और उन्हीं हंटर लड़कों से पूछती है क्या तुमने इन दोनों को कहीं पर देखा है? तो हंटर भी हैरान हो जाता है और कहता है नहीं हमने इनको यहाँ पर नहीं देखा। और वो काफ़ी हैरान और आश्चर्यचकित हमें नज़र आता है। यह सब देखकर वो लड़की कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पर आए हुए हैं और वो लड़की ईडा को बताती है कि तुम अपने इस काम में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं तो पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ और
तुम्हारा ये जादू टोना अब नहीं चलेगा। इस पर ईडा को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह रोने लगती है और वो पुलिस अफसर उसे समझाता है कोई बात नहीं, हम अगली बार ये सब कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों हंटर भी उनके घर में आ जाते हैं और उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनको उनकी आवाज़ आती है और वो ऊपर की तरफ जाकर उनको देखने लगते हैं और उसके बाद हम देखते हैं माइक अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हंटर बेसमेंट्स में जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वो पुलिस वाला उस पर हमला कर देता है और उसको कुल्हाड़ी से जान से मार देता है। यह सीन बहुत ही भयानक होता है। और दूसरा हंटर बेसमेंट के अंदर जाता है और उसे अजीब चीज़ें वही दिखाई देती है जो माइक को दिखाई दी थी। इस पर वह डर जाता है और काफ़ी हैरान होता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अब हमें इन दोनों को मार देना चाहिए क्योंकि हमारा जो जादू टोना है वो अब कभी कामयाब नहीं होगा। इस पर वो लड़की ईडा कहती है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पुलिस वाला कहता है हाँ, हम अब ऐसा ही करेंगे, इन दोनों को मार कर हम किसी और कपल को देखेंगे और हमारा जो जादू टोना है उसको हम पूरा करेंगे। तभी वो अंदर आता है लेकिन माइक के हाथ खुले होते हैं और माइक उसे एक तेज धार हथियार से गला काट देता है। गला कटने के बाद वह पुलिस वाला वहीं पर मर जाता है। यह देखकर ईडा को बहुत गुस्सा आता है। ईडा बहुत चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और ईडा उस पर हमला कर देती है और हमला करती रहती है जब तक कि उसकी कमर बहुत तरह ज़्यादा घायल नहीं हो जाती। इस पर वह लड़की वहाँ पर आती है और ईडा पर पीछे से हमला कर देती है। ईडा भी वहाँ पर गिर कर बेहोश हो जाती है और तभी उससे माइक उस लड़की को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन माइक बहुत ही ज़्यादा घायल होने के कारण ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चल पाता। जिस पर वो लड़की पुलिस वाले को रेडियो के सहारे कॉल करती है और कहती है कि हम एक जंगल में घर के अंदर फंसे हुए हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो भयानक शक्ल वाला लड़का उस लड़की पर हमला कर देता है। वो एक क्रोस से उस लड़के पर हमला कर देती है, भयानक शक्ल वाला जो होता है, और वो बाहर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ईडा ऊपर खड़ी होकर एक पेट्रोल की बोतल लेती है और उस भयानक शक्ल वाले के ऊपर डाल देती है, जिससे वो वहीं जलकर मर जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ईडा नाम की लड़की आकर उस लड़के माइक पर हमला कर देती है, जिससे माइक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इस पर उस लड़के गुस्सा आता है और वो तेज़ हथियार से उसकी नाड़ काट देती हैं उस ईडा की, और वो पुलिस वालों को कॉल कर कर कहती है कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हम बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर में हैं और उन्हें एक बेटी भी है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसा करने के बाद वो दोनों बाहर जाने लगते हैं बच्चे के रूम से और हमें तभी वही हथियार दिखाया जाता है और यहीं पर वो फिल्म समाप्त हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।